नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, मैं रोशनी महावर कैमरामैन रितिका पटेल के साथ आज की ताज़ा खबरें। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया विजिट करने वाले हैं और हांगकांग में 32 मंजिले बिल्डिंग जल गई है और अमेरिका में भूकंप आया था। तो आज हम क्लासरूम में फ़ोन अलाउड किया जाए या नहीं, इसी बात पे पार्लियामेंट में देखेंगे। तो चलिए आज देखते हैं पार्लियामेंट। आज की सभा शुरू करें। आज का विषय है विद्यालय में फ़ोन की अनुमति दे या फ़ोन की अनुमति ना दे। तो सारे विपक्ष और अध्यक्ष अपने तर्क। मैं शिक्षा मंत्री श्वेता, मैं अध्यक्ष जी के सामने ये प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि जैसे कि हम जानते हैं कि हर कंट्री में टेक्नोलॉजी और पढ़ाई या किसी भी सेक्टर को जोड़ा जाता है, तो क्यों भारत में हम लोग टेक्नोलॉजी और पढ़ाई को नहीं जोड़ सकते। आजकल हम जानते हैं कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, सारी सेक्टर ऑनलाइन हो चुकी है। तो अध्यक्ष जी मुझे एक चीज़ बताइए, क्या इस बात से आपको सहमति नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कुछ पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो उनके बच्चे जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग और पेरेंटल कंट्रोल। तो अगर बच्चे ट्रैवल करते हैं अकेले, तो हम फ़ोन के थ्रू हम लोग उनको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि तो हम उनकी करंट लोकेशन भी जान सकते हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। कुछ बच्चे स्कूल जाने के नाम पर बंक कर लेते हैं, तो अगर उनके पास अपना फ़ोन होगा तो हम उनको ट्रैक कर सकते हैं कि वो स्कूल में है कि नहीं। और जैसे कि मैं फ़ोन को अलाउ करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे एप्लीकेशन जैसे स्नैपचैट, चैटजीपीटी, जेमिनी और फेसबुक जैसे एप्लीकेशन को अलाउ करूँगी। ऐसे हम रूल्स और पॉलिसी निकालेंगे जिसमें बच्चों को मना करेंगे कि ऐसे एप्लीकेशन ना यूज़ करें और सिर्फ वही एप्लीकेशन यूज़ करें जो उनके फेवर में है और जिससे उनको उनकी शिक्षा में बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। मैं एकदम ही इस नीति के खिलाफ हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा कि फ़ोन बच्चों को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं पेरेंट्स भी वर्किंग होते हैं। अध्यक्ष, मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले भी पेरेंट्स वर्किंग थे, दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग होते थे और अभी भी है। मोस्ट ऑफ बच्चे जो अभी स्कूल में आ रहे हैं विदाउट फ़ोन आ रहे हैं, कुछ बच्चे फ़ोन के साथ भी आ रहे हैं। ऐसा जो इन्होंने कहा कि कुछ एप्लीकेशन ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगी फ़ोन के अंदर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और अगर इन्होंने कर भी दिया तो बच्चे, अगर आजकल के जो बच्चे हैं उनका दिमाग AI से भी तेज़ है। अगर आपने चैटजीपीटी बंद करवा दिया, स्नैपचैट बंद करवा दिया, फेसबुक बंद करवा दिया, तो उनके पास इंस्टा है। चैटजीपीटी के लिए उनके पास नया जो ऐप आया है परप्लेक्सिटी है। इतने हज़ारों ऐप्स है बच्चों के लिए, तो आप कितने ऐप्स को बंद करवाइए। रही बात लोकेशंस की बात बच्चों की, तो इसके लिए हमने पेरेंट्स का पर्सनल नंबर लिया है, ग्रुप बनाया है और रेगुलर मैसेजेस जाते हैं ग्रुप पे कि कौन बच्चा स्कूल आया है, कौन एब्सेंट है, कौन लीव पे है। इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अध्यक्ष जी, मैं आपके जो हमारी अपोज लीडर्स ने बोला है, हमारी जो प्रस्तावना है उसे खारिज करते हुए, तो मैं उसका थोड़ा सा फेवर करना चाहूँगी। इस देश की प्रधानमंत्री होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं बच्चों को सही से सही और गलत से गलत सब कुछ बताऊँ, क्योंकि मैं उनके लिए एक लीडर के साथ साथ उनके लिए एक इंस्पिरेशन हूँ। तो हमारी शिक्षा मंत्री ने जो बोला है कि वो फ़ोन में कुछ ऐप्स रिस्ट्रिक्ट कर देगी और कुछ आगे बढ़ाएगी, तो वो उनका कहना सही है। पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जो फ़ोन या टैब जो भी हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम अपने स्कूल से या गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप के द्वारा प्रोवाइड करें। तो हम जो जैसा कहना है हमारी अपोज लीडर का कि उसमें दूसरे ऐप्स को डाउनलोड करने की, हम अपने एप्लीकेशन में और अपने सॉफ्टवेयर में सिर्फ वही ऐप डालेंगे जो सिर्फ उनके यूज़ के हैं, ना कि हम उनका फ़ोन जो उनके घर से मिलता है वो सिर्फ अपने घर तक सीमित रखें। पर स्कूल में यूज़ के लिए फ़ोन हम अपने गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप से देंगे। थैंक यू। मैं अपने अपोजिट लीडर को ये बोलना चाहूँगी कि
12th क्लास के बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं और मैच्योर भी होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी है कि अपने पढ़ाई को और अपनी सोशल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर वो स्कूल में फ़ोन लेके जा रहे हैं तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको देखने के लिए टीचर्स ऑलरेडी है। और जहाँ तक बात है कि टीचर्स ऑलरेडी होते हैं देखने के लिए, बच्चों की पूरी इंफॉर्मेशन ग्रुप में डालने के लिए, तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ। एक क्लास में 30 to 50 बच्चे होते हैं। एक टीचर कितना ही किसी बच्चे पे ध्यान दे देगी। और कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें बच्चों की किडनैपिंग से लेके बच्चों स्कूल बंक मारने के केसेस भी आते हैं। तो क्या इसमें टीचर्स नहीं आ रहे? अब ऑफकोर्स ही बात है, जब कोई एक इंसान है और एक ग्रुप को संभालना है, लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रुप को संभालना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। कोई अपनी ड्यूटी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकते, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। तो एक बाहर बच्चे के पास अपना एक फ़ोन होना चाहिए ताकि पेरेंट्स को भी पूरा राइट होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को देख सके कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाहूँ कि मैं इस बात के खिलाफ हूँ, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी की बात अलग है। हम अपने स्कूल में कंप्यूटर्स और भी अलग अलग तरीके की पढ़ाई और सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फ़ोन प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि एक ऐसा ही स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे बिना फ़ोन के रह सकते हैं, वरना और ऐसा कोई बच्चा नहीं जो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर है आजकल के ज़माने में। तो स्कूल में टीचर्स हैं, कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट्स हैं और टेक्नोलॉजीज हैं और भी सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है पढ़ाई से रिलेटेड। वरना स्कूल में बच्चे चैट जीपीटी, AI और भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके टीचर और वगैरह वाली बुक्स पे तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। और दूसरी बात ये कि जो आप बोल रहे हैं सेफ्टी को लेकर, कि जो बच्चे पेरेंटल इश्यूज हैं, जो लोगों की जॉब रहता है, दूर का स्कूल रहता है, उन लोगों की सेफ्टी के लिए फ़ोन्स होने चाहिए। तो स्कूल में भी फ़ोन्स प्रोवाइडिंग है, लेकिन ये नहीं कि हर बच्चे को फ़ोन दिया जाए, वो लेकर आए, या फिर स्कूल से ही फ़ोन प्रोवाइड किया जाए। मैं इस बात के खिलाफ हूँ। अध्यक्ष जी, मेरे माननीय अपोज लीडर ने शायद मेरी बात नहीं सुनी, शायद उन्हें अपने प्रधानमंत्री की बात माननी अच्छी नहीं लगी कि मैंने क्या बोला कि जो टैब, फ़ोन या कुछ भी है वो हम अपने गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराएंगे, अपने बच्चों को स्कॉलरशिप के द्वारा प्रोवाइड करेंगे। तो कृपया करके आप अपनी बात रखने के साथ साथ हमारी बातों को भी ध्यान में रखिए। एंड सेकेंडली, टू एजुकेट द नेशन यू शुड एजुकेट योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे कि उन्होंने बोला कि बच्चों को फ़ोन से नहीं जोड़ना चाहिए जब वो पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम क्यों ज़्यादा पर्सनल घुस के कंट्रोल करने लगते हैं। फ़ोन एक डिवाइस है, कोई इलीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो बैड होना चाहिए, बच्चों को बिल्कुल ही नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। बच्चे समझदार है, बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको इतनी समझदारी उनमें है कि एक डिवाइस को कैसे यूज़ करना और कैसे यूज़ नहीं करना है। और जहाँ तक बात है, मैं ग्रुपिज्म में बोलूँगी, मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं देखती हूँ। ग्रुपिज्म की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस ही होते हैं स्टेज में, और अगर कुछ बच्चे ऐसे निकल भी जाते हैं जो इलीगल वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग स्कूल, तो उसके लिए टीचर्स ऑलरेडी है, टीचर्स है, स्टाफ है, वो देखते रहेंगे। जैसे कि एक टीचर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों को मोबाइल फोन स्कॉलरशिप के द्वारा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चों के पास मोबाइल होगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे बच्चे स्कॉलरशिप पास कर लें। अब वो बात अलग है कि एग्जाम ही ऐसा बनाए कि बच्चे पास कर लें। अब दूसरी बात ये, जैसा कि इन्होंने कहा कि टीचर्स हैं बच्चों पर नज़र रखने के लिए, तो वही टीचर्स अभी भी हैं उन बच्चों पर नज़र रखने के लिए जो 32 से 54 है एक क्लास में। वो टीचर्स तब भी थे, वो टीचर्स अब भी हैं। सारे अध्यक्ष और विपक्ष की बातें सुनते हुए मैं विद्यालय में फ़ोन की अनुमति नहीं दूंगी, क्योंकि जो अध्यक्ष की बातें थी और विपक्ष की बातें थी, उन सब चीज़ों को मैंने देखते हुए ही कुछ सोच समझ कर बोला है, क्योंकि सारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दी जा सकती और ना ही वो उनको
कर सकते हैं। तो